Good morning students. Welcome to all. Welcome to our EVS session. So students, today we are going to start our new chapter, chapter number 23, natural disaster. Okay. So let's start. Can you tell which frightened natural events can be seen in the picture below? अब देखो ये दोनों पिक्चर्स में क्या दिखाया गया है। ये क्या है स्टूडेंट? वोल्केनोज है। वोल्केनोज मीन्स क्या? ज्वालामुखी। ठीक है, मतलब ऐसा बड़ा अगर माउंटेन रहा ना, उसमें से बहुत बड़ी बड़ी ज्वाला निकलती है, आग निकलती है, उसको क्या बोलते हैं? तप्त रस जिसको बोलते हैं, ज्वालामुखी बोलते हैं उसको। ठीक है, ये वोल्केनोज है, ज्वालामुखी का पिक्चर है। और ये कौन सा पिक्चर है? स्टॉर्म का, मीन्स तूफान। ओके, बहुत बड़े बड़े मतलब प्रदेश होते हैं जहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा हो, वहाँ पे क्या आते हैं? तूफान आते हैं। ओके, अब देखो, कैन यू टेल sometimes during the rainy season suddenly there is a downpour which lasts for 2 or 3 days. The river flows in full speed. It may even overflow its banks and enter nearby settlements. What is the name given to such a rise इन द लेवल ऑफ रिवर वाटर? अब देखो स्टूडेंट्स, कभी कभी आपको पता है कि कंटिन्यू रेनफॉल होते रहता है, रेन पड़ते रहता है, तो क्या हो जाता है? रिवर का जो एरिया होता है ना, वो पूरी रिवर भर जाती है और एरिया के बाहर भी वो बहने लगती है ना, ओवरफ्लो होने लगती है। और जो नियर बाय सेटलमेंट्स होती है, बस्तियाँ होती है, वो सब पानी में डूब जाती है। तो आपको पता है, अगर ऐसा रिवर का वाटर रिवर से बाहर बह रहा हो, ओवरफ्लो हो रहा हो, तो उसको क्या बोलते हैं? नेम 2 प्लेसेस इन महाराष्ट्र वेयर अर्थक्वेक्स हैव ऑकर्ड। अर्थक्वेक्स मीन्स क्या? भूकंप जिसको बोलते हैं हम। तो महाराष्ट्र में लातूर में भूकंप हुआ था स्टूडेंट्स, और पालघर में भी महाराष्ट्र में भूकंप हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे प्लेसेस है। ठीक है, एन अर्थक्वेक अंडर द सी गिव्स राइज टू वेरी हाई वेव्स। व्हाट आर दिस जाइगेंटिक वेव्स कॉल्ड? अब देखो, जब अर्थक्वेक होता है तब समंदर के अंदर बहुत हाई वेव्स, मतलब आप जो जिसको बोलते हैं ना वाटर की वेव्स, तो वो बहुत हाईली रहती है, बहुत ऊंची ऊंची वेव्स बहती है। तो इसको क्या बोलते हैं? इन वेव्स को क्या बोलते हैं? जाइगेंटिक वेव्स बोलते हैं, मतलब इनको बोलते हैं सुनामी। क्या बोलते हैं? सुनामी। ठीक है, अब देखो, अभी जाइगेंटिक वेव्स कब आती हैं? जब समंदर में भूकंप होता है, समंदर में अर्थक्वेक होता हो तब। ओके, नेचुरल डिजास्टर। डिजास्टर्स मीन्स आपत्तियाँ। ओके, नैसर्गिक आपत्तियाँ क्या है, अब हम देखने वाले। ओके, मेनी अ टाइम वी हियर ऑफ सीरियस मिशअप्स। मिशअप मीन्स क्या? दुर्घटनाएं। बहुत टाइम हम दुर्घटनाओं के बारे में सुनते हैं, सीरियस। एंड अर्थक्वेक हैपन्स हियर, अ फ्लूड ऑकर समवेयर एल्स। कभी कभी बोलते हैं उधर बाढ़ आई, उधर भूकंप हुआ है ना, तो बहुत सारे लोग मर गए, बहुत नुकसान हुआ। अ स्टॉर्म ऑकर्स इन वन प्लेस, अनदर प्लेस इज स्ट्रक बाय लाइटनिंग। अगर एक प्लेस पे बहुत तूफान आया है तो दूसरी प्लेस पे लाइटनिंग होती है ना। सो देयर कैन बी अ लैंडस्लाइड और अ हेलस्टॉर्म। तो वहाँ पे क्या होता है? कभी कभी ज़मीन नीचे खिसक जाती है। हेलस्टॉर्म मीन्स आप बोलते हैं जिसको गार बोलते हो हम मराठी में, बर्फ के गोले गिरते हैं, है ना। तो इन दिस इंसिडेंट्स सेवरल पीपल्स आर इंजोर्ड। ये जो इंसिडेंट्स होते हैं ना स्टूडेंट, इससे बहुत सारे पीपल्स क्या होते हैं? इंजोर्ड होते हैं, बहुत सारे पीपल्स को नुकसान पहुँचता है। सम इवन लूज देयर लिव्स, हाउसेस कोलैप्स, लाइव्स। कुछ पीपल्स तो क्या हो जाते हैं, उनको तो उनका मतलब वो डेड हो जाते हैं, कुछ के हाउसेस कोलैप्स होते हैं, एनिमल्स डाई, एनिमल्स मर जाते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप्स गेट डिस्ट्रॉय। खेतों में जो क्रॉप होता है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। देयर इज़ अ ग्रेट डैमेज टू प्रॉपर्टी। इससे बहुत बहुत डैमेज होता है, बहुत नुकसान होता है। डे टू डे लाइफ इज़ डिस्टर्ब, और हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। इट टेक्स सेवरल डेज फॉर लाइफ टू गेट बैक टू नॉर्मल, और बहुत सारे दिन लग जाते हैं लाइफ नॉर्मल होने में। ये अगर ऐसा कुछ आता है नेचुरल डिजास्टर, तो इसकी वजह से। अ न्यू टर्म, अब देखो न्यू टर्म क्या दी है? डिजास्टर। अब डिजास्टर मीन्स क्या? सो डिजास्टर मीनिंग क्या? आपत्ति। अ वेरी सीरियस मिशअप, मतलब बहुत बड़ी दुर्घटना, जिसको क्या बोलते हैं? मिशअप बोलते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी दुर्घटना, वेरी सीरियस मिशअप। वन इन विच पीपल और एनिमल्स कैन गेट इंजर्ड और डाई। मतलब अगर वो दुर्घटना घटती है तो एनिमल्स जो होते हैं और पीपल जो होते हैं वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में मर जाते हैं, या बहुत नुकसान होता है। क्रॉप्स एंड अदर प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय, बहुत सारी प्रॉपर्टीज, क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, हाउसेस गिर जाते हैं, हाउसेस कोलैप्स। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं? डिजास्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। द नेक्स्ट पेज,
दीज एंड सम अदर मिशैप हैव नेचुरल कॉजेस। अब देखो ये जो दुर्घटनाएं हैं इनकी कुछ नेचुरल कॉजेस है। दे आर कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर। इनको क्या बोलते हैं? नैसर्गिक आपत्तियाँ बोलते हैं स्टूडेंट। We do not have enough knowledge about when and where they might happen। हमें इसका नॉलेज नहीं होता है कि वो कब और कहाँ पे घटेगी। एंड इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस टू प्रिवेंट देम। और उनसे बच पाना हमारे लिए क्या होता है? मुश्किल होता है। वी मस्ट नॉट गेट फ्राइटन्ड बाय सच डिजास्टर। हम इसके साथ फाइट नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। इंस्टीड इट इज़ मोर यूजफुल टू फाइंड आउट हाउ टू फेस सच अ डिजास्टर इफ इट हैपन्स। हम इससे फाइट तो नहीं कर सकते, हमें पता भी नहीं होता, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि डिजास्टर से कैसे फाइट करना है और डिजास्टर की कहीं क्या हो सकता है ये हम कर सकते हैं। ओके। अनटाइमली रेन मतलब कभी भी बारिश गिरना। बेमौसमी। इन आवर कंट्री वी गेट रेन्स ओनली इन अ सर्टन पीरियड ऑफ द ईयर। हमारे कंट्री में रेन कब आता है स्टूडेंट्स? मतलब स्पेसिफिक पीरियड होता है रेन का, है ना, रेनी सीजन का। इन महाराष्ट्र इट रेन्स इन द मंथ्स ऑफ जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। महाराष्ट्र में रेन कब आता है? महाराष्ट्र जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में आता है। ओके। सो दिस पीरियड इज कॉल्ड द मानसून और द रेनी सीजन। इस पीरियड को क्या बोलते हैं? मानसून और रेनी सीजन बोलते हैं, बारिश का मौसम बोलते हैं। ओके। इन महाराष्ट्र ऑन सम डे बिफोर द स्टार्ट ऑफ द रेनी सीजन। अभी महाराष्ट्र में कुछ दिन में रेनी सीजन अगर स्टार्ट होने वाला है, द स्काई सडनली गेट ओवरकास्ट। तो स्काई एकदम ऐसे भर के आता है। देयर इज लाइटनिंग एंड थंडर। तब क्या होती है? आप बोलते हो ना विजांचा कडकडाट होतो, तब क्या होता है? लाइटनिंग होती है। ओके। बिजली चमकती है। ठीक है। इट रेन्स हैवीली फॉर अ शॉर्ट वाइल। और थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगती। कब? मानसून स्टार्टिंग से पहले। दीज आर कॉल्ड प्री मानसून शावर्स। इसको क्या बोलते हैं? प्री मानसून शावर बोलते हैं, मतलब मानसून के पहले वाली बारिश। हाउ एवर वेन इट रेन्स एट अदर टाइम्स बिसाइड द मानसून और प्री मानसून पीरियड सच रेन इज सेड टू बी अनटाइमली रेन। जो रेन मानसून से पहले या मानसून से बाद में आता हो, मतलब मानसून पीरियड जाने के बाद रेन हो, कभी कभी रेनफॉल होता है, कभी कभी मानसून स्टार्ट होने से पहले भी ये प्री मानसून शावर आ जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? अनटाइमली रेन बोलते हैं, जो टाइम में नहीं आता है, बेमौसमी। ओके। अनटाइमली रेन कम्स विदाउट वार्निंग। ये जो अनटाइमली रेन होता है, हमें थोड़ी ना पता होता है कि रेनी सीजन है, अब रेन आ जाएगा, है ना, बारिश आ जाएगी, नहीं ना। सो व्हेन वी लीस्ट एक्सपेक्ट इट, हम तो एक्सपेक्ट ही नहीं करते। पीपल हु हैव लेफ्ट देयर हाउसेज विदाउट अम्ब्रेलाज एंड रेन कोट्स हैव टू रन हेल्टर शेल्टर फॉर शेल्टर। अब देखो कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमें पता नहीं होता कि जून नहीं, अभी जनवरी चल रहा है और अब तो बारिश का मौसम नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं? घर से निकलते हैं। तो पीपल अम्ब्रेला लेके नहीं निकलते, कुछ नहीं, रेनकोट निकल के लेके नहीं निकलते, तो क्या हो जाता है? उनकी बहुत भागा दौड़ी हो जाती है इधर उधर, और वो शेल्टर ढूंढने लगते हैं, अरे यहाँ पे खड़ा रहूँ या वहाँ पे खड़ा रहूँ, ऐसे। और दे हैव टू गेट सोक्ड इन द रेन, और वो बारिश में भीग जाते हैं। बट अनटाइमली रेन्स कैन ऑल्सो कॉज सीरियस डैमेज। वो ये जो अनटाइमली जो रेन होता है वो क्या होता है? बहुत डैमेज करके जाता है, बहुत नुकसान करके जाता है। पीपल ग्रो विंटर क्रॉप्स। तब क्या होता है? सपोज पीपल जो विंटर क्रॉप्स लेते हैं, जो विंटर में आते हैं कुछ क्रॉप्स, ऑकेजनल लाइट शॉवर्स आर गुड फॉर दिस क्रॉप। अगर लाइट शॉवर आए, एकदम कम रेन आए तो वो अच्छा रहता है। बट इफ़ इट रेन्स टू मच, अगर ज़्यादा रेन आता है तो क्या हो जाता है? फील्ड गेट वाटर लॉक, तो खेतों में पूरा पानी भर जाता है। एंड द क्रॉप में रॉट कॉजिंग मच लॉस, और ये वो जो क्रॉप होता है ना उसका बहुत सारा लॉस हो जाता है। ऑफन हेलस्टॉर्म्स अकम्पनीज विथ अनटाइमली रेन्स। अब देखो ये हेलस्टॉर्म्स क्या होता है? जो आप उनको मराठी में गारा बोलते हैं, जो बर्फ के गोले गिरते हैं ना बारिश में से, तो उसको क्या बोलते हैं? हेलस्टॉर्म बोलते हैं। सेवर हेल कॉजेज इंजुरीज टू पीपल एंड एनिमल्स। कभी कभी ये जो होते हैं ना बर्फ के गोले बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो कभी कभी इससे पीपल भी इंजूर्ड होते हैं, एनिमल्स भी इंजूर्ड होते हैं। तो ईट शैटर्स रूफ टाइल्स, वो जो छत होते हैं हमारे घर के, वो भी उनकी वजह से, हेलस्टॉर्म की वजह से उनका नुकसान होता है। इट कैन डैमेज क्रॉप्स इन फील्ड एंड फ्रूट्स इन ऑर्चार्ड्स। तो जो नर्सरीज होती है फ्रूट्स की, उनमें जो फ्रूट होते हैं, जो बगीचे होते हैं फ्रूट्स के, उनमें जो फ्रूट्स होते हैं उनका भी नुकसान होता है इन हेलस्टॉर्म्स की वजह से, और क्रॉप्स भी डैमेज होता है।
इफ मैंगो ट्रीज आर इन ब्लॉसम एट दैट टाइम। अब देखो समर सीजन में मैंगो बहुत सारे आते हैं, तो उससे पहले मार्च में, अप्रैल में, मार्च में क्या हो जाता है, फरवरी मार्च में मैंगोज पे ब्लॉसम्स आ जाते हैं, जो आपको मोहर बोलते हैं ना। तो अगर ऐसे टाइम में ये हेल स्टॉर्म्स आई तो क्या हो जाता है, हेल स्टॉर्म की वजह से वो गिर जाते हैं, द ब्लॉसम्स में रोट और फॉल ऑफ, दिस लीड्स टू अ फॉल इन मैंगो प्रोडक्शन। तो इसका इफेक्ट कहाँ पे होता है, मैंगो का प्रोडक्शन जो होता है वो बहुत कम होता है ना। सो इसलिए जो नेचुरल डिजास्टर है स्टूडेंट्स, इनको हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन इनकी वजह से बहुत सारा नुकसान होता है। तो आपको क्या करना है, ये प्रॉपरली रीड करना है, और साथ में डिजास्टर की जो डेफिनेशन दी है आपको पेज नंबर 139 पे, ये आपके नोटबुक में आपको लर्न भी करनी है, साथ में आपके नोटबुक में 3 टाइम्स लिखनी भी है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।